सो चैप्टर 5 पशु रोग जो है, रोगों की जानकारी के बाद हमको एक और चीज़ जाननी रहती है। एनिमल्स में हम भी आते हैं, तो हमारे शरीर से रिलेटेड भी एक चीज़, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी नाड़ी चेक करता है। ऐसे वैद्य लोग बहुत पहले करते थे, आजकल भी कई लोग करते हैं। तो वो पहले क्या करते हैं, नाड़ी चेक करते हैं। तो वो नाड़ी क्या है, वो नाड़ी जो है वो हमारी धमनी है, आर्टरी है। अच्छा, उसको चेक क्यों करते हैं? वो ये देखना चाहते हैं कि हमारे शरीर में सारा काम तो ब्लड की वजह से होता है, रक्त की वजह से सारा कार्य होता है हमारे शरीर में, है ना। सो ऑल द फंक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन द फ्लो ऑफ ब्लड। सो द स्पीड ऑफ ब्लड विच इज फ्लोइंग इनटू आवर आर्टरीज, जो हमारी आर्टरीज, जो हमारी धमनियों में रक्त का प्रवाह है, वो प्रवाह सही ढंग से है कि नहीं, सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, वो जानने का काम करता है ये पल्स रेट, वो बताता है पल्स रेट। अब ये इसमें पल्स कैसे आते हैं? मैंने क्या कहा है कि राइट साइड से पहले राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड आएगा, क्लियर, वो जाएगा लंग्स तक, लंग्स से फिर वो वापस आएगा कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो बॉडी के पार्ट्स में बढ़ेगा। इट मीन्स मेन कनेक्शन हमारा कहा गया है लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी निकलेगी, धमनी निकलेगी, ये इधर के दाएं आलिंद से धमनी निकलेगी, और उस धमनी में रक्त का प्रवाह सही है कि नहीं, ब्लड का फ्लो सही है कि नहीं, वो जानने का काम करता है ये पल्स रेट, वो बताता है। अब उसमें पल्स कम ज़्यादा क्यों होता है? यहाँ ये पल्स रेट जब आप फील करते हैं तो यहाँ ऐसा क्यों लगता है कि ये धड़क रहा है? क्यों बताऊँ? क्योंकि वो जब हमारा वेंट्रिकल, ऐसा एक चैम्बर है, वेंट्रिकल में पहले ब्लड आएगा तो वो भरेगा, भरेगा मीन्स वो रिलैक्स होगा, वो रिलैक्स होगा तो वो फूलेगा, फूलेगा मीन्स उसमें ब्लड भर रहा है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब उसमें संकुचन होगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो उससे फिर पाइप से मतलब धमनी से हमारा रक्त जो है वो ब्लड बाहर निकलेगा और वो पूरी बॉडी में जाएगा। तो वो संकुचन और शिथिलन, दाएं नीलय के संकुचन और शिथिलन के वजह से हमारी नाड़ी की गति बदलती है। इट मीन्स पल्स रेट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट में जो 4 चैम्बर्स हैं उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल, जहाँ से प्योर ब्लड निकलता है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसकी वजह से ब्लड के फ्लो में जो चेंजेस आते हैं। अच्छा, वहाँ कौन सा ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में, प्योर की इम्प्योर? प्योर ब्लड। प्योर ब्लड किस में जाएगा? वेंट की आर्टरी में, आर्टरी में। इसका मतलब पल्स रेट को जानने के लिए वेन को छूते हैं या आर्टरी को? आर्टरी को छूते हैं। सो आर्टरी में उस पल्स रेट का पता लगाया जाता है। इट कैन बी आइडेंटिफाइड और फेल्ड विद हैंड्स, मतलब इसको हाथों से हम छू के पता लगाते हैं। एंड आर्टरीज आर यूज्ड टू डिटरमाइन पल्स रेट। धमनियों का इस्तेमाल किया जाता है, धमनियों को फील किया जाता है, चाहे वो हाथ की हो, पैर की हो, गर्दन की हो, है ना। जनरली हम तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन एनिमल्स में ये अलग होता है। अलग अलग पशुओं में पल्स रेट या नाड़ी की गति नापने के लिए अलग अलग धमनियों का प्रयोग होता है, अलग अलग धमनियों को हमने पता लगाया है। अब आर्टरीज आर यूज्ड टू डिटरमाइन पल्स रेट, इसका मतलब धमनियों को छूकर हम पल्स रेट या नाड़ी की गति का पता लगाते हैं। क्लियर? नाउ इट कैन बी इफेक्टेड। अब देखो इसमें कौन सी धमनी है, वो इधर लिखा हुआ है। उससे पहले ये जानते हैं कि स्वस्थ और अस्वस्थ पशु में नाड़ी की गति में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पल्स रेट ऑफ अ हेल्दी एंड अनहेल्दी एनिमल? अब देखो, स्वस्थ पशु में नाड़ी की गति जितना फिक्स है वो तो डिटरमाइन करने के लिए मैंने बताया है, वो रेट उसमें बताया गया है, तो वो लिखने की बात है। तो स्वस्थ पशु के शरीर की नाड़ी की गति अलग होगी, वो फिक्स होगी। इट मीन्स ऑल द हेल्दी एनिमल्स मस्ट हैव अ पर्टिकुलर रेट, पल्स रेट। बट डिजीज्ड एनिमल, जो बीमार पशु है, जो बीमार एनिमल है, उनके पल्स रेट या तो कम होंगे या फिर अधिक होंगे। तो वो डिपेंड कैसे करता है, मतलब किस पे डिपेंड करता है?
कम या ज़्यादा कम। फर्स्ट एज, पल्स रेट को कौन कौन प्रभावित करते हैं, नाड़ी की गति को कौन कौन प्रभावित करते हैं, एंड दीज आर द फैक्टर्स हु अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना, हु अफेक्ट पल्स रेट, जो पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज एज। एज कैसे, जब कम उम्र का बच्चा होता है, बच्चे की कम मतलब बछड़ा अगर है और वो कम उम्र का है तो उसका पल्स रेट अधिक हो। धीरे धीरे जब वो वयस्क होते जाता है, बड़ा होते जाता है, तो उसका पल्स रेट नॉर्मल होते जाता है। क्लियर? सो बच्चे में और बड़े में पल्स रेट अलग अलग होंगे। नेक्स्ट सेक्स, इट मीन्स मेल और फीमेल, इन दोनों की बॉडी में भी पल्स रेट अलग अलग है। क्लियर? थर्ड इज साइज, एनिमल की बॉडी का साइज भी मैटर करता है, पशु के शरीर का आकार भी मैटर करता है। तो साइज छोटा है तो उनका पल्स रेट अलग होगा, और बड़े साइज के एनिमल्स का उनका भी पल्स रेट अलग होगा। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हार्ट जो है वो तेजी से काम करना स्टार्ट कर देता है। इट मीन्स ये जो कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, संकुचन शिथिलन का प्रोसेस चल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, दाएं नीले में, तो वो प्रोसेस तेज हो जाएगा। इट मीन्स पल्स रेट बढ़ जाएगा, तब जब आप एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट है हेल्थ, हेल्दी एनिमल का पल्स रेट नॉर्मल होगा, अनहेल्दी एनिमल का पल्स रेट नॉर्मल से कम या ज़्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज फियर, जब आप एनिमल को डराते धमकाते हैं या किसी वजह से वो चौंक जाते हैं तो उनका पल्स रेट बढ़ जाता है। ठीक, तो इतना समझ में आया। इसके बाद अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स के लिए कौन कौन सी आर्टरीज को छूकर पता लगाया जा सकता है, या कौन कौन सी आर्टरीज को हमने नाम दिए हैं। तो सबसे पहले काऊ, बफेलो एंड पिग, इसका मतलब गाय, भैंस और बड़े साइज के सूअर जो होते हैं, उनमें जिस धमनी की वजह, जिस धमनी को छूकर हम पल्स रेट या नाड़ी की गति का पता लगाते हैं वो है कॉक्सियल। ऑक्सीजियल दिया है उसमें, एक ही बात है, कॉक्सियल आर्टरी, कॉक्सियल धमनी को छूकर हम नाड़ी की गति का पता लगाते हैं। ये नाम याद रखें, गाय, भैंस और बड़े साइज के सूअर में कॉक्सियल धमनी। नेक्स्ट है हॉर्स एंड डंकी, घोड़े और गधे में, घोड़े और गधे में सब मैक्सिलरी धमनी, सब मैक्सिलरी आर्टरी, इसको छूकर हम पता लगाते हैं। इसके बाद डॉग, कैट एंड गोट, छोटे छोटे पशु हैं ये, डॉग, कैट एंड गोट, इनमें फीमोर, इनकी आर्टरी का नाम है फीमोर। क्लियर? इसमें से किसी को कुछ पूछना है? अब पल्स रेट के बाद एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है बॉडी टेम्परेचर लेना। बॉडी टेम्परेचर वो भी एनिमल्स का, बॉडी टेम्परेचर लेना वो भी एनिमल्स का बहुत रिस्की काम है। जनरली हम प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें गाय या भैंस पर करते हैं और उनकी बॉडी का साइज़ भी थोड़ा बड़ा रहता है ना, तो हमको थोड़ा बच के भी करना रहता है और उनकी साइज़ का ख्याल रखते हुए अपना भी बचाव करना जरूरी है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वो क्या है? सबसे पहले कंट्रोल करना एनिमल को, एनिमल को कंट्रोल करने के लिए उसको पकड़ के बांध के रखना जरूरी है। क्लियर? पकड़ के रखने के बाद जब आप एनिमल को पकड़ के रखते हैं तो सबसे पहले आप ये श्योर रखिए कि उसके सींग के आसपास, उसके सींग के आसपास ना तो आप हो नहीं कोई और, क्योंकि सींग से खतरा है, पैरों के आसपास भी। अब तीसरी चीज़ वो है सफाई, बचाव के बाद है सफाई, सफाई अपने हाथ की और उस थर्मामीटर की जिस थर्मामीटर से आप टेम्परेचर लेने वाले हैं। क्लियर? तो वो थर्मामीटर का टेम्परेचर पहले तो नॉर्मल उसको ठंडे पानी से धो के झटका दे के टेम्परेचर सबसे पहले कम कर देंगे, उसके बाद उस पर थोड़ा सा वैक्स लगाएंगे। ये रिस्की काम करने के लिए सबसे पहले एनिमल को बांधना है, बांधने के बाद लेफ्ट हैंड से पूंछ पकड़ के उठाना है, गाय या भैंस जिसका भी टेम्परेचर लेना है। फिर राइट हैंड साफ करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा तेल लगाते हैं, ग्रीस करते हैं हाथ की, उसके बाद उसके एनस से गोबर बाहर निकालते हैं पूरा का पूरा। फिर थर्मामीटर, थर्मामीटर पकड़ने की भी टेक्निक होती है। ये थर्मामीटर है, ये इसका बल्ब है, तो बल्ब ऐसे इसको इस उंगली से थोड़ा सपोर्ट डाल के फिर ये हाथ ऐसे कि ये धीरे से और अच्छी तरह से बिना प्रॉब्लम के एनस में जा सके। लेकिन प्रॉब्लम एनिमल को होती है,
और उसको जब प्रॉब्लम होगी तो वो हड़बड़ाएगा, इसलिए उसको कंट्रोल करना सबसे पहले जरूरी है। तो पहले आप कंट्रोल करिए, फिर हाथों में और इसमें वैक्स लगाइए या तेल, ग्रीस, जो भी वैसलीन भी लगा सकते हैं। फिर इसको उसके एनस में एंटर करके ऐसे हाथ घुसा के उसको ये उंगली हटाइए और थोड़ा सा तिरछा ऊपर करिए, हल्का सा ना, ताकि वो उसकी बॉडी से, मतलब उसके एनस को अंदर से टच करे, उसकी बॉडी में टच करेगा। फिर कुछ सेकंड्स बाद, 30 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद वो टेम्परेचर रीड कर लेगा हमारा थर्मामीटर। फिर धीरे से उस थर्मामीटर को बाहर निकालना है और हल्का सा पोंछ के, रुई से, बॉटल से पोंछ के उसको पहले नोट करना है, फिर हाथ धोना है। पहले हाथ धोने बैठेंगे तो रीडिंग गलत आ जाएगी। तो ये टेक्निक होती है टेम्परेचर निकालने। टेम्परेचर निकालने से रिलेटेड 5 पॉइंट्स हैं। पहला, कंट्रोल करना, एनिमल कंट्रोल करना, बांधना। दूसरा, खुद की सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहन लेना, लेकिन ग्लव्स से कभी कभी हंडी पहुंच जाती है या वो फंस जाता है, तो वो उससे बच के रहना। तीसरा, वैक्स लगाना हाथ में। चौथा, सैनिटाइज करना किसको, उस थर्मोमीटर को और अपने हाथ को। पांचवा, रीडिंग लेते वक्त या जब आपने हाथ घुसाया है तब वो थर्मोमीटर जब आप टेढ़ा करेंगे ना हल्का सा, वो टूटना नहीं चाहिए, वरना वो पारा, वो मरकरी उसकी बॉडी में ही गिर जाएगा। फिर वो हाथ फुल है। उसके बाद निकालते वक्त भी वो टूटना नहीं चाहिए। निकालने के बाद पहले उसको धोए नहीं, रुई से पोंछ के पहले रीडिंग नोट कर बाद में लें। तो ये प्रोसेस है टेम्परेचर लेने का। और बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और वो बॉडी टेम्परेचर कितना कांस्टेंट होता है मैं उसको बाद में बताऊंगा। ठीक, तो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर और पल्स रेट से किसी को कुछ